नमो नमः। विषय न्याय दर्शन, कक्षा कनिष्ठ उपाध्याय, तर्क संग्रह। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर दीपक शर्मा, प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय, जयपुर। विद्यार्थिनः, कनिष्ठोपाध्याय कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं गुणानां विषये अध्ययनं करिष्यामः। सर्वप्रथम गुणानां विभागः रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुखेच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, संस्काराश्चतुर्विंशति गुणाः। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार, ये 24 गुण होते हैं। गुणान् विभजते रूपरसेति। रूपञ्च रसश्च गन्धश्च स्पर्शश्च संख्या च परिमाणञ्च पृथक्त्वञ्च संयोगश्च विभागश्च परत्वञ्च अपरत्वञ्च गुरुत्वञ्च द्रवत्वञ्च स्नेहश्च शब्दश्च बुद्धिश्च सुखञ्च दुःखञ्च इच्छा च द्वेषश्च प्रयत्नश्च धर्मश्च अधर्मश्च संस्कारश्च तेषामितरेतर योगद्वन्द्वः। तेषां भेद व्यवहाराद् रूपाणि च रसाश्च गन्धौ चेत्यपि विग्रहः कर्तुं शक्यते। रूपं रसः गन्धः स्पर्शः संख्या परिमाणं पृथक्त्वं संयोगः विभागः परत्वम् अपरत्वं गुरुत्वं द्रवत्वं स्नेह शब्दः बुद्धि सुखं दुःखं इच्छा द्वेषः प्रयत्नः धर्मः अधर्मः संस्कारः एते एवं 24 संख्या का गुणा इत्यर्थः। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यमत्वम् इति गुणलक्षणम्। गुणत्वजातिमत्वं वा गुणस्य लक्षणम्। एते सर्वे गुणाः समवाय संबंधेन अर्थात नित्य संबंधेन द्रव्यमात्रे वर्तन्ते। अत्र संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभागा सर्वद्रव्य वृत्तयः। परत्वापरत्वे मूर्तद्रव्येषु सर्वेषु वर्तते न तु विभूषि इत्यादि ज्ञेयम्। अधिकमग्रे मूले एव स्फुटी भविष्यति। अब द्वितीय पदार्थ गुण का विभाजन करते हैं। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार, ये 24 गुण माने जाते हैं। अर्थात गुण के ये 24 भेद होते हैं। गुण वह वस्तु है जिसे द्रव्य में रहने वाला और कर्म से भिन्न भाव पदार्थ समझा जाता है। सामान्यतया गुण शब्द का प्रयोग हम उस अर्थ में करते हैं
जो अपने आश्रय को अपने द्वारा उत्कृष्ट बतलाए। यहाँ पर भी रूप, रस, गंध आदि अर्थ में गुण शब्द का प्रयोग इसी अभिप्राय से ही है। जैसे कि रूप, रस, गंध आदि के उत्कर्ष से वस्तु की उत्कृष्टता समझी जाती है। रक्त, पीत आदि रूप को हम इस प्रकार समझते हैं कि यह अमुक वस्तु का रूप है। यह चलन आदि क्रिया नहीं है, यह अभाव भी नहीं है। अतः गुण का लक्षण इस प्रकार किया गया है। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम गुणस्य लक्षणम। द्रव्य और कर्म से भिन्न होते हुए जो सामान्य वाला हो उसे हम गुण कहते हैं। अथवा गुणत्व जातिमत्वम व गुणस्य लक्षणम, अर्थात गुणत्व जाति ही गुण का लक्षण है। ये सभी गुण समवाय संबंधेन द्रव्य मात्र में ही रहते हैं। द्रव्य को छोड़कर गुण अन्यत्र कहीं भी नहीं रह सकता। जैसे सौंदर्य द्रव्य में ही रह सकता है, सौंदर्य में सौंदर्य नहीं रह सकता। इस प्रकार सभी गुण द्रव्य में ही रहते हैं और गुण स्वयं गुण में नहीं रहता। पुष्प का रक्त, पीत आदि कोई रूप अवश्य होता है, किंतु रूप का क्या रूप हो सकता है। इसी प्रकार किसी मोदक आदि खाद्य पदार्थ में मधुरता हो सकती है, किंतु मधुरता में मधुरता कैसे मानी जाए। इस तरह ये मानना ही पड़ेगा कि रूप, रस, गंध आदि गुण किसी द्रव्य में ही रहते हैं, गुण में नहीं। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग आदि गुण सभी द्रव्यों में रहते हैं। इसके बाद हम कर्म का निरूपण करते हैं। कर्म पदार्थस तृतीयः उत्क्षेपणापक्षेपणा कुंचन प्रसारण गमनानि पंच कर्माणीति उद्देश्य प्रकरणे उक्तम ही। अत्र तेषां लक्षणं निरूप्यते। 7 पदार्थों में से कर्म तीसरा पदार्थ है। उद्देश्य प्रकरण में कर्म के 5 भेद बताए गए थे। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। अब उनका लक्षण बताया जा रहा है। कर्मणाम भेदपूर्वकम निरूपणम। चलनात्मकम कर्म ऊर्ध्वदेश संयोग हेतुरुत्क्षेपणम, अधोदेश संयोग हेतुरपक्षेपणम, शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतुराकुंचनम, विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम, अन्यत सर्वम गमनम। चलने की स्वरूप वाली क्रिया को कर्म कहते हैं। उसके 5 भेद हैं। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ये 5 भेद कर्म पदार्थ के हैं। उत्क्षेपण यानी ऊपर के देश से संयोग का हेतु, अपक्षेपण यानी नीचे के देश से संयोग का हेतु, आकुंचन यानी निकट ले आने का हेतु, प्रसारण यानी दूर करने का हेतु। इसके अतिरिक्त सभी कर्म गमन के अंतर्गत आते हैं। कर्मं निरूपयति चलनात्मकमिति सर्वमपि कर्म चलनात्मकमेव भवति। संयोग भिन्नत्वे सति संयोगा समवायि कारणम यत् चलनादिकं तत्कर्म इति कर्म लक्षणम। हस्तपुस्तक संयोगेति व्याप्तिवारणाय संयोग भिन्नत्वे सति तुच्यते। यतो हि हस्तपुस्तक संयोगेन कार्यपुस्तक संयोग उत्पद्यते। अत्र कायपुस्तक संयोगम प्रति हस्तपुस्तक संयोगो असमवायि कारणम भवतीति अलक्ष्ये
हस्तपुस्तक संयोगे लक्षणस्य गमनादतिव्याप्ति तद्वारणाय संयोग भिन्नत्वे सतीति पदम दातव्यमिति भावः। एवं जाति व्याप्तिर्न भवति घटादावति व्याप्ति वारणाय संयोगा समवायि कारणमित्युच्यते। तत्कर्म उत्क्षेपणापक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन भेदेन पंचविधम। तत्र उत्क्षेपणं लक्षयति ऊर्ध्वेति वस्तुन ऊर्ध्वदेशेन सह संयोगं प्रति कारणीभूतं कर्म उत्क्षेपणम्। ऊर्ध्व नयनेनानेन कर्मणा कस्यचिद्वस्तुनः प्रस्तुतदेशादूर्ध्वदेशेन सह संयोगो जायते। अपक्षेपणेति व्याप्तिवारणाय ऊर्ध्वदेति कालादावति व्याप्तिवारणाय लक्षणे असाधारणमिति पदमपि निवेश्यम्। अर्थात ऊर्ध्वदेश संयोग असाधारण हेतुरुत्क्षेपणमिति मंतव्यम्। अपक्षेपणं लक्षयति अधोदेश इति वस्तुनो अधोदेशेन सह संयोगं प्रति कारणीभूतं कर्म अपक्षेपणम्। अनेन कर्मणा कस्यचित् वस्तुनः स्वदेशादधोदेशेन सह संयोगो जायते। अस्य पदकृत्य प्रकारः पूर्ववत् स्वयमुहनीय। आकुंचनं लक्षयति शरीरस्येति शरीर समीपदेशेन सह वस्तु संयोगं प्रति कारणीभूतं कर्म आकुंचनम्। कर्मणानेन वृक्षशाखादीनां स्वशरीर समीपदेशेन सह संयोगो जायते। प्रसारणं लक्षयति विप्रकृष्टेति शरीर दूरदेशेन सह वस्तु संयोगस्य कारणीभूतं कर्म प्रसारणम्। अनेन कर्मणा कस्यचिद्वस्तुनः शरीर प्रदेशात् दूरदेशेन सह संयोगो जायते। भ्रमणादि सर्वं गमनेऽन्तर्भाव भवतिशयनाः अन्यदिति एतत् कर्म चतुष्टयातिरिक्तं सर्वमपि कर्म गमनेव। गमनं नाम उत्तरदेश संयोगानुकूला क्रिया। अनया क्रियया गन्तुः पुरुषादेः स्वदेशादुत्तरदेशेन सह संयोगो जायते। अस्मिन्नेव गमने वायवादीनां तिर्यग्गमनम् अग्न्यादेरूर्ध्वचलनं जलादीनां छन्दनमित्येवमादीनां क्रियाणां सर्वासामपि यथा कथञ्चित् उत्तरदेश संयोगानुकूलत्वेन गमने अंतर्भावः। उक्तञ्च भ्रमणं रेचनं छन्दनोर्ध्वज्वलनमेव च तिर्यग्गमनमप्यत्र गमनादेव लभ्यते। तदेतत् कर्म पृथ्वी जल तेजो वायुषु चतुर्षु मनसि च वर्तते। उत्क्षेपणादिक कर्मलक्षणेषु कर्म यस्य वा कस्यचित् संयोगस्य कारणत्वेन दर्शितं तत्र जातमात्रे एव कर्मणि तदाश्रयस्य वस्तुनस्तावत्पर्यन्तमधिकरणेन देशेन विभागो जायते। तेन च विभागेन तद्देश संयोगो विनश्यति। ततस्तस्योत्तरदेशेन सह संयोगो जायते। अत्र प्रथमं कर्म ततो विभागस्तेन पूर्वसंयोगनाशस्ततः उत्तरदेशसंयोगोत्पत्तिः ततः क्रियानाश इति क्रमः।